नमस्कार बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं पाठ 13 है जहां पहिया है। इस पाठ की साहित्यिक विधा है रिपोर्ताज और इसके रचनाकार हैं पी साईनाथ। पी साईनाथ एक पत्रकार हैं, रिपोर्टर हैं वो। उन्होंने यह लेख न्यूज़पेपर में, समाचार पत्र में अंग्रेजी भाषा में लिखा था, जिसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। रिपोर्ताज जो शब्द है, जो साहित्य की एक विधा स्वतंत्र रूप से अब स्वीकार कर ली गई है, रिपोर्ताज शब्द रिपोर्ट से बनता है। अर्थात जैसे हम समाचार पत्र के लिए कोई रिपोर्ट इकट्ठी करते हैं, जब उसको साहित्यिक रूप में हम लिखते हैं तो हम उसको रिपोर्ताज कहते हैं। ऐसे ही पी साईनाथ ने तमिलनाडु के पुडुकोट्टई में भ्रमण किया है। वहाँ की जो औरतें हैं उनके जीवन के बारे में उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। तो वो जो रिपोर्ट उन्होंने न्यूज़पेपर में छपवाई थी या छापी थी, वही हिंदी में अनुदित होकर आपके सामने प्रस्तुत की गई है। चलिए बात करते हैं जहाँ पहिया है। पुडुकोट्टई, पुडुकोट्टई कहाँ पर है? ये तमिलनाडु राज्य में है। पुडुकोट्टई साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है न? लेकिन चुकाने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। लेखक ये कहना चाहते हैं कि जो पुडुकोट्टई ज़िला है तमिलनाडु का, यह काफ़ी पिछड़ा हुआ ज़िला है, जहाँ पर पढ़े लिखे लोग बहुत कम रहते हैं, जहाँ पर गरीबी है, गरीब लोग अपना जीवन जीते हैं। ऐसे स्थानों पर औरतों को बंधन में रखा जाता है। यहाँ की औरतें भी ऐसा ही जीवन जीती थी, पहले बंधन में रहती थी, घर के कामों में ही अपना ध्यान लगाती थी। किसी काम के लिए उनको बाहर जाना होता था या कुछ भी करना होता था तो उसके लिए वो पुरुषों पर निर्भर होती थी, चाहे वो उनके पिताजी हों, चाहे उनके भाई हों या उनके वो पति हों, उनके आधार पर ही वो अपना जीवन जीती थी। लेकिन साइकिल चलाना उन्होंने एक आंदोलन के रूप में स्वीकार किया, अपनी आज़ादी का उन्होंने अनुभव किया है। यह एक अजीबोगरीब बात है ऐसे पिछड़े हुए जिले के लिए। तो पी साईनाथ यही बात यहाँ पर कहते हैं कि पुडुकोट्टई जिले में जो महिलाएं घर में रहती थी, उन्होंने अजीबोगरीब तरीके से एक आंदोलन चलाया है, और वह आंदोलन है साइकिल को चलाना। अब ऐसे जिले में जहाँ पर औरतें घर के अंदर ही रहती है, घूंघट में रहती हैं, हर काम के लिए पुरुषों पर निर्भर करती है, वो औरतें अगर साइकिल चलाती हैं, गलियों में जाती हैं या सड़कों पर साइकिल को चलाती हैं, तो एक विशेष बात है वहाँ के लोगों के लिए। तो यही लेखक ने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। वहाँ की जो हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाएं हैं, नवसाक्षर जो अभी अभी जिन्होंने पढ़ना लिखना शुरू किया है, उन ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल चलाना अब शुरू कर लिया है। उनका जो पिछड़ापन था, अर्थात जो उनको नीचे की तरफ दिखाने का प्रयास करता था या पुरुषों से पीछे उनको समझने का प्रयास करता था, उसको अब उन्होंने पीछे धकेल दिया, उनको लात मार दी है। अर्थात अब वो पुरुषों के बराबर अपने आप को समझने लग गई हैं, उन्होंने बराबरी का अधिकार पाने का प्रयास कर लिया है। पुरुष प्रधान समाज ने उनको बंधन में बांध रखा था, उन्होंने इस बंधन को तोड़ दिया और साइकिल चलाने के माध्यम से उन्होंने अपने आज़ाद जीवन का वर्णन यहाँ पर किया है, अपने आज़ाद जीवन को सबके सामने प्रदर्शित किया है। यह उनके लिए एक नया तरीका है, अजीबोगरीब तरीका है जो हमें देखने को मिलता है। लेखक यह बात कहना चाहते हैं। लेखक आगे बताते हैं कि भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। अर्थात भारत के अनेक जिले हैं जहाँ पर
गरीब लोग रहते हैं, लेकिन जो सबसे अधिक गरीब लोग रहते हैं उन जिलों में से एक जिला है पुडुकोट्टई, तमिलनाडु का। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। किस काम के लिए? अपनी स्व अधीनता अर्थात अपनी आजादी के लिए उन्होंने, गतिशीलता अपने जीवन को गति प्रदान करने के लिए अर्थात पुरुषों के बराबर का अधिकार पाने के लिए, पुरुषों के बराबर काम करने के लिए उन्होंने एक प्रतीक रूप में साइकिल को चुना है। इनमें से अधिकांश नवसाक्षर थीं। इनमें से जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं जो साइकिल चलाती हैं, वो अधिकतर वो हैं जो अभी अभी पढ़ी लिखी हुई हैं। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ क्या यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। अर्थात 1/4 अर्थात लगभग 25% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने साइकिल चलाना अब तक सीख लिया है। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें, अगर हम उनको भी जोड़ देते हैं तो इस आधार पर संख्या 25% से अधिक भी चली जाती है। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इनके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। लेखक आगे क्या बताते हैं? पी साईनाथ इस रिपोर्ट में हमें बताते हैं, इस रिपोर्टाज में हमें बताते हैं कि प्रदर्शन की प्रतियोगिता यहाँ पर अक्सर करवाई जाती है और इसमें यहाँ की महिलाएं भाग लेती हैं। अर्थात साइकिल चलाने जैसी प्रतियोगिता यहाँ पर अक्सर करवाई जाती हैं ताकि उनकी अंदर प्रतियोगिता की भावना जागृत हो, वो साइकिल चलाना सीख लें। इस आधार पर ये प्रतियोगिताएं वहाँ पर करवाई जाती हैं। अब अनेक लड़कियां हैं या अनेक औरतें ऐसी हैं जिनको साइकिल सीखने में बड़ी परेशानी होती है, तो उनके लिए वहाँ पर प्रशिक्षण शिविर भी चल रहे हैं, अर्थात ट्रेनिंग सेंटर भी वहाँ पर हैं। आप वहाँ पर जाती हैं और वहाँ जो लड़कियाँ हैं या औरतें हैं जो पहले से ही साइकिल चलाना जानती हैं, उनके निर्देशों पर, उनकी मदद से वो लड़कियाँ या औरतें साइकिल चलाना सीख जाती हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। लेखक आगे क्या बताते हैं कि जो पुडुकोट्टई जो जिला है यह ग्रामीण क्षेत्र में है, अर्थात यहाँ पर ग्रामीण लोग ज़्यादा रहते हैं इस इलाके में और अत्यंत रूढ़िवादी लोग यहाँ पर रहते हैं। रूढ़िवादी क्या होते हैं? जो प्राचीन मान्यताओं को मानते हैं, जो विश्वास करते हैं कि औरतों को तो घर में ही रहना चाहिए, औरतों को तो घर के काम ही करने चाहिए, औरतों को तो घूंघट में ही रहना चाहिए। तो ऐसी जो विचारधारा के लोग हैं जो ये मानते हैं कि स्त्रियों को तो घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए, उनका काम तो घर के अंदर ही रहना है, बच्चों की देखभाल करना है, पति की सेवा करना है, घर के सारे काम करने हैं। वो कौन होते हैं? वो रूढ़िवादी लोग होते हैं जो प्राचीन मान्यताओं को मानते हैं, पुराने विचारों के जो आदमी होते हैं। तो रूढ़िवादी पृष्ठभूमि क्या होगी? जो रूढ़िवादी बैकग्राउंड के लोग होते हैं, ऐसी एरिया से, ऐसे गांवों से मुस्लिम लड़कियां साइकिल चलाती हुई हमें सड़कों पर दिखाई दे जाती है। ये कौन कह रहे हैं? ये पी साईनाथ अपनी इस रिपोर्ट में हमें बता रहे हैं। जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा। किसको कहा? लेखक को बताया, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फफ्तियां कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेखक कहते हैं कि एक मुस्लिम है, उसका नाम है जमीला बीवी। मैंने उनसे बातचीत की, उनके अनुभव को मैंने जानने का प्रयास किया, तो उन्होंने कहा कि साइकिल चलाना तो मेरा अधिकार है,
अब इसका फ़ायदा हमें सबसे ज़्यादा क्या मिला है कि साइकिल चलाना सीखने के बाद हम साइकिल लेकर कहीं पर भी जा सकते हैं। एक गांव से दूसरे गांव या आसपास के शहरों में भी हम जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता मतलब क्या है कि बस के लिए कुछ समय एक फिक्स होता था, उसी समय पर बस आती थी। इसके लिए उनको घंटों तक भी खड़ा रहना पड़ सकता था। लेकिन अब क्या है कि उनको बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है और वो अपनी साइकिल लेकर अपने काम के लिए वो आ जा सकती हैं। इससे दो फायदे हैं, समय की बचत हो रही है, साथ ही पैसे की बचत भी उनकी हो रही है। अगली बात वो बताती हैं कि जब हमने साइकिल चलाना सीखा था या मैंने साइकिल चलाना सीखा था, उस समय लोगों के लिए आश्चर्य की बात थी और वो मुझ पर फफ्तियाँ कसते थे, ताने मारते थे, अजीब अजीब तरह की भद्दी बातें मेरे ऊपर वो कहा करते थे। लेकिन मैंने कभी उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, उनकी बातों को कभी तरजीह नहीं दी, प्राथमिकता मैंने कभी नहीं दी है। अर्थात मैंने उनकी बातों को इग्नोर कर दिया, जिसको जो कहना है कहता रहे, मुझे तो साइकिल चलाना सीखना है और अपने खोए हुए अधिकार को पाना है। यह बात लेखक को जमीला बीवी ने बताई। अर्थात लेखक ये बताना चाहते हैं कि ऐसे इलाकों में जहाँ पर पिछड़ापन है और कोई औरत साइकिल चलाती है तो उनके लिए ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। अब जो फातिमा है वो स्कूल टीचर हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं। वो गरीब हैं, पैसे नहीं हैं उनके पास इतने कि उसके लिए अपने लिए वो एक साइकिल भी खरीद पाएँ। तो वो क्या करती हैं, वह शौकीन है साइकिल चलाने की, इसलिए वहाँ पर साइकिल किराए पर भी मिल जाती है गाँव में। कुछ दुकानदार हैं वो साइकिल को किराए पर भी दे देते हैं। तो हर शाम को वह आधा घंटा साइकिल किराए पर लेती है और उसको चलाती है। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। ये कौन कहता है बात, ये बात कहती है फातिमा, कहती है जो स्कूल टीचर है। वो कहती है कि मेरे पास साइकिल खरीदने के पैसे नहीं हैं, मैं किराए पर प्रतिदिन शाम को आधे घंटे के लिए साइकिल किराए पर ले लेती हूँ। साइकिल चलाने में मुझे एक फ्रीडम महसूस होती है, एक आज़ादी महसूस होती है, एक विशेष प्रकार की आज़ादी मुझे महसूस होती है और अब मुझे किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता है और मैं इसको चलाना कभी नहीं छोड़ूंगी। ये बात फातिमा लेखक को बताती हैं। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की, अपने जो इनका जो समुदाय है, इनके धर्म के लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, स्त्रियां हैं, अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। अर्थात चाहे वो फातिमा हो, चाहे वो जमीला बीवी हो, चाहे वो अवकन्नी नाम की लड़की हो, इनकी उम्र ज़्यादा नहीं है। ये 20 साल की उम्र के आसपास इनकी उम्र है सबकी। इन्होंने क्या किया, पहले खुद साइकिल चलाना सीखा है। इसके बाद इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने जो और गांव की स्त्रियां हैं या लड़कियां हैं उनको साइकिल चलाना इन्होंने खुद ही सिखा दिया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में हैं महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों में काम करने वाली नर्सें। लेखक बताते हैं उन्होंने एक सूचना इकट्ठी की है, वहाँ की जानकारी इकट्ठी की है, वो सूचना हमसे वो साझा कर रहे हैं इस पाठ के माध्यम से। और वो बताते हैं कि इस पिछड़े हुए जिले पुडुकोट्टई में साइकिल की धूम मची हुई है। जहाँ देखो वहाँ पर लड़कियां हैं या औरतें हुए साइकिल चलाती हुई आपको दिखाई पड़ जाती हैं। और वो कौन कौन है, चाहे वो खेती हर मजदूर हैं औरतें, वो अर्थात खेतों में काम करने वाली जो औरतें हैं, या पत्थर की खदानों में काम करने वाली मजदूरी करने वाली औरतें हैं, या आसपास के गांवों में जो नर्स का काम करती है, वो लड़कियां वो औरतें भी अपनी साइकिल लेकर
एक गांव से दूसरे गांव में जाती है, अस्पतालों में वो काम करती है। अर्थात सभी तरह की औरतें, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो खेती करने वाली हो, या वो नर्स हो, या कोई और काम धंधा करने वाली हो, सभी स्त्रियां वहाँ की, सभी लड़कियां साइकिल चलाना आज़ादी का अनुभव मानती है अपना। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। लेखक आगे क्या बताते हैं कि आंगनवाड़ी में जो काम कर रही हैं वो औरतें, जो पत्थरों को तराशती हैं वो औरतें, और जो स्कूल में पढ़ाती हैं वो औरतें, अध्यापिकाएं, वो सभी साइकिल का खूब इस्तेमाल करती हैं, बहुत अधिक इस्तेमाल, यूज़ उनको वो करती हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। गांव में जो घर घर जाकर लोगों की सेवाएं करती है, अलग अलग माध्यमों से सरकार की सेवाओं को उन तक पहुंचाती हैं वो औरतें, और जो लोगों के घर में या जो नौकरी करने वाले उनके घर में जो खाने का टिफिन भेजती हैं वो औरतें भी इनमें पीछे नहीं हैं। वो भी साइकिल का प्रयोग करती हैं, टिफिन लोगों के घर तक पहुंचाती हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई हैं, अर्थात जो अनपढ़ हैं या कम पढ़ी लिखी है वो इस तरफ कम ध्यान देती हैं, लेकिन जो लड़कियां अभी अभी पढ़ रही है या पढ़ चुकी हैं वो इस मामले में उनसे आगे निकली हुई हैं, अर्थात वो अब अपने आप को पिछड़ा हुआ नहीं मानती हैं, अब उनके अंदर हीनता की भावना नहीं है। जिस किसी नव साक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। लेखक बताते हैं कि मैंने जिस भी लड़की से बातचीत की जिसने नया नया साइकिल चलाना अभी अभी सीखा है, तो उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से हमें पर्सनल फ्रीडम मिली है और इससे हमारा जीवन और अधिक आसान हो गया है। पहले हमें हर काम के लिए पुरुषों पर निर्भर होना पड़ता था, लेकिन अब हमें ऐसा नहीं करना पड़ता है। उन्होंने लेखक को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से हमें आज़ादी का अनुभव होता है, हमें आज़ादी महसूस होती है। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना, अगुआ कौन होता है? जो सबसे आगे चलने वाला होता है, जिसको हम नेता या नेत्री कह सकते हैं। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। अर्थात जो महिलाएं साइकिल नहीं चलाती हैं वो दब्बू जीवन जी रही हैं, दबकर जीवन जी रही हैं, घुटन का जीवन जी रही हैं। लेकिन जिन महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया है, जिन लड़कियों ने साइकिल चलाना सीख लिया है, उनके अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ गया है। महत्वपूर्ण यह है कि इनसे पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अर्थात लेखक ने जब एक लड़की से बातचीत की इसके बारे में, तो वो बताती है कि साइकिल चलाने का हमें बहुत अधिक लाभ मिला है, इससे महिलाओं को आत्मसम्मान प्राप्त हुआ है, साथ ही अब वो पुरुषों पर निर्भर नहीं रहती हैं, पहले से कम निर्भर हो गई हैं। पहले क्या था, शहर जाना होता था तो अपने पति के साथ, अपने भाई के साथ या पिताजी के साथ उनको साइकिल पर पीछे बैठकर जाना होता था, उनकी मर्जी से आना होता था, उनकी मर्जी से जाना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो अपने काम में, अगर किसी काम में वो उनके पति हैं, भाई है या पिताजी है या कोई घर का बड़ा सदस्य पुरुष है, वो किसी काम में अगर व्यस्त है तो उनको इंतजार करने की आवश्यकता अब नहीं है, वो खुद ही साइकिल लेकर जा सकती हैं। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। साइकिल पर अब वो पानी भी लाने लगे, दूर दूर से उनको पानी लाना पड़ता था, पहले पैदल जाना पड़ता था, अब वो साइकिल पर भी पानी ले आती हैं। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। जैसे एक गांव से दूसरे गांव में कोई सामान लाना या ले जाना होता था, या कोई सामान इधर उधर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना होता था, ढोना होता था, सिर पर ले जाना होता था, अब वो काम साइकिल से आसान हो गया है उसका।
लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। जब स्त्रियों ने यह काम शुरू किया तो पुरुष प्रधान समाज ने उन पर फवतियां कसनी शुरू कर दी, व्यंग्य करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने उनकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, उसको झेला, उस दुख को, पीड़ा को सहा इन्होंने, उन व्यंग्यों को, कमेंट को इन्होंने सुना। गंदी गंदी टिप्पणियां की गईं, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली। अर्थात जब कोई नया नया काम शुरू होता है तब क्या होता है, सबको अजीब लगता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे सब लोगों को उसकी आदत पड़ जाती है। वैसा ही हुआ है इन महिलाओं के साथ। अब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू कर दिया है, साइकिल चलाना शुरू कर दिया है, तो इसके बाद इन्होंने क्या किया है, अब इसकी तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। पुरुष प्रधान समाज ने भी इनको स्वीकार कर लिया है, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। अब महिलाओं ने साइकिल चलाने को अपना लिया है। अब पुरुष जो पहले कमेंट करते थे, अब वो कमेंट उतने नहीं करते हैं, अब उन्होंने भी इन बात को स्वीकार कर लिया है। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है, एक नया अनुभव है। अर्थात जहाँ पर स्त्रियों को साइकिल चलाना सिखाया जाता है, वह स्थान अगर हम देखते हैं तो एक नया, हमें एक नई चीज सीखने को वहां पर मिलती है। लेखक हमें बताते हैं, किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थीं। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। पुडुकोट्टई में एक गांव है, उसका नाम है किला कुरुचि। उस गांव में महिलाओं ने क्या किया, एक योजना बनाई। रविवार को सभी एक जगह इकट्ठी हो गई। कहां पर इकट्ठी हो गई? प्रशिक्षण शिविर में, ट्रेनिंग सेंटर पे, जहां पर उनको साइकिल चलाना सिखाया जाना था, वहीं पर इकट्ठा हो गई। और यह देखना सबके लिए एक अचंभित कर देने वाला था, हैरान कर देने वाला था। उन्हें इसे सीखना ही है। उनके मन में क्या है, एक उत्साह भरा हुआ है, एक जुनून है काम को करने का, कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब हमें साइकिल को सीखना ही है। इसलिए वो अपने घर के सारे काम छोड़कर या उनको जल्दी से निपटाकर रविवार के दिन वहां इकट्ठा हो गई है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। पुरुषों ने क्या किया था, उनके जीवन को एक जगह है बंधित कर दिया था, बांध कर रखा हुआ था कि तुम्हें ये ही करना है, इससे अलग तुम कुछ कर ही नहीं सकती हो। तो उन्होंने क्या किया, अब उससे बाहर निकलने का रास्ता उन्होंने खोज लिया है और उन्होंने साइकिल के माध्यम से यह काम किया है। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। इन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। अर्थात इन लड़कियों ने, इन औरतों ने साइकिल चलाते समय एक नया काम और किया है। क्या किया है, इन्होंने गाने गाने शुरू कर दिए। गाने इन्होंने साइकिल चलाने की कला के ऊपर ही अपने गाने इन्होंने बना रखे हैं। साइकिल चलाते हुए ये वो गाने गाती हैं, और जो लड़कियां साइकिल नहीं चलाती हैं, उन गानों के माध्यम से उनको ये प्रेरित करती रहती हैं। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आज सीखें साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। एक गाना इन्होंने बना रखा अपना, उसका हिंदी में अनुवाद क्या है कि ओ बहिना आज सीखें साइकिल, आओ बहन आओ इकट्ठा होते हैं, साइकिल चलाना सीखते हैं, और समय के पहिए के साथ हम भ्रमण करते हैं, हम घूमते हैं। अर्थात समय के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन को सुखी बनाने का प्रयास करते हैं। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। अर्थात जो महिलाएं पहले साइकिल चलाना सीख चुकी है, वो क्या करती हैं, वो दूसरों की मदद करती है। मान लीजिए किसी ने अपनी साइकिल खरीद रखी है और कोई दूसरी लड़की है या महिला है जिसके पास पैसे नहीं है साइकिल खरीदने के लिए, किराए पर चलाने के लिए, वो अपनी साइकिल उनको चलाने के लिए दे देती है, साथ ही उनको चलाना भी सिखाने में मदद करती हैं।
उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। लेखक क्या कहते हैं कि उनके मन में सीखने सिखाने की इच्छा है, साथ ही एक तरह से वो सभी को प्रेरित करती हैं कि चाहे कोई भी महिला हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, उनको साइकिल चलाना आना ही चाहिए। साइकिल चलाने से एक विशेष प्रकार का भाव उन्हें महसूस होता है, आज़ादी उनको महसूस होती है।